नाग पंचमी के दिन लोग खूब भारत में जम के नाग पंचमी मनाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जो अपने घरों में अच्छा खासा जो मकान होगा, उसमें भी गोबर ले आएँगे, नाग का बना देंगे चित्र और पंजा वगैरह लगाकर और कुछ न कुछ करते हैं। कुछ लोग तो पहुँच जाते हैं, कहीं पे नाग वगैरह बना होगा और वहाँ पे जाकर दूध वगैरह चढ़ाने लगते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो नाग पंचमी भारत के घर-घर में मनाई जा रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है ये रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? कुछ लोग तो उसको शिवलिंग से समझ लिए हैं। कुछ लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम शिवलिंग पर जाते हैं, दूध डालते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पर दूध डल रहा है। दरअसल शिवलिंग पर दूध डालने की बात ही नहीं थी, वो तो नाग वाली बात थी कि नाग को जा रहे थे दूध पिलाने। अब वो दूध पिलाना कितना सही है साइंटिफिकली या कितना गलत है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूरा हिस्ट्री आप जैसे-जैसे इसको खोदते जाएँगे सब एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मिलेगा। चूँकि घर-घर के लोग, जो लोग अपने को पिछड़ा मानते हैं, जो लोग अपने को अ अ, शेड्यूल कास्ट मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब मानते हैं, वो लोग भी नाग पंचमी मनाते आए हैं, क्योंकि ये परंपरा उनकी ही थी। इसमें ब्राह्मण का रोल नहीं था, ब्राह्मण ने इसका ब्राह्मणीकरण किया है, ये चीज़ समझिएगा ज़रा। नाग जो है मैं दिखाऊँगा एक-एक एविडेंस आगे में हम लोग चलते जाएँगे, गौर करते जाएँगे, आपको सारा चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। चलिए शुरू ही करते हैं सीधे-सीधे। ये कब मनाई जाती है नाग पंचमी? अभी आपने देखा कि पिछला ही आपने स्ट्रीम देखा काँवड़ पे। सावन आया और लोगों ने जो बहुजन समुदाय है, उसको काँवड़ पकड़ा दिया, पीठ पर लाद के पानी ढो रहा है। अब क्यों ढो रहा है? क्योंकि सावन में मना था। बुद्ध जो हैं, भिक्षु जो हैं, देव लोग जो हैं, वो तो प्रचार करने नहीं जाते थे सावन में, गुफ़ा में। तो उनको चिढ़ाने के लिए ब्राह्मणों ने एक नया परंपरा शुरू कर दिया कि भैया तुम ही लोग दौड़ो। गुरुजी तुम्हारे सिखा के गए थे कि बरसात में मत घूमना, जीव-जंतु नए-नए पैदा होते हैं, मर जाएँगे और बाढ़-वाढ़ आती है, थोड़ा आराम से रिलैक्स होके घर में रहना, ये उनको दौड़ा दिए उल्टे। अब यहाँ पे नाग पंचमी भी इसी से जुड़ा है तो सावन का महीना। सावन के महीने में जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष का जो 5वाँ दिन होता है, उस दिन जो है ये नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों की पंचमी है। यानी कि ये प्रथा भी तभी शुरू हुई है जब कैलेंडर आ गया और ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ये किसका है? बौद्धों का है। कैलेंडर तो पूरा का पूरा बौद्धों का है। ये जो आप चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये जो सावन नाम सुन रहे हो ये बौद्धों के नाम है। पाली प्राकृत में ये नाम दिए गए हैं। ब्राह्मणों का कोई कैलेंडर नहीं है। भारत के जितने रीति-रिवाज मनाए जाते हैं, सारे बुद्धिस्ट कैलेंडर से मनाए जाते हैं। एक चीज़ कान खोल के आप गाँठ बाँध लीजिए। ये घरों में जो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ जो आप सुनते आते हो, ये ब्राह्मणों का कैलेंडर नहीं है। इसको हिंदू कैलेंडर कह के प्रचारित किया जाता है। ये बौद्धों का कैलेंडर है। कनिष्क जो थे सम्राट, उन्होंने 78 एडी में ये कैलेंडर बनवाया था। उससे पहले बुध संवत चलता था। कनिष्क जी ने जब ये कैलेंडर चलवाया तो इसके आधार पे ही सारी तिथियाँ इसके अनुसार संजोहित की गई। इसी में 12 महीने होते हैं, 2 पक्ष होता है और फिर जाकर साप्ताहिक 7 दिन का भी कंसेप्ट इसमें लाया गया। पहले सिर्फ 2 पक्ष हुआ करते थे। चौथी 5वीं सदी में 7 दिनों का कंसेप्ट आ गया था। इंस्क्रिप्शन मिल चुका है, लिखित प्रमाण मिल चुका है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप देखें कि कितना चतुराई से इस चीज़ को कि लोग जान ना जाएँ कि चैत वैशाख जो है जेठ आषाढ़ बौद्धों का कैलेंडर है, इन्होंने क्या कह दिया हिंदुओं का कैलेंडर है। मैं बार-बार कहता हूँ जैसे ये कहे हिंदू तो आप समझ जाइए कि ब्राह्मणों का नहीं है, ये बौद्धों का है। अब बौद्ध का नाम लेना नहीं चाहता है इसलिए हिंदू शब्द वहाँ जुड़ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने कहा कि भई भारत का कैलेंडर कौन-सा बनाया जाए? तो ग्रेगोरियन ईसाइयों वाला कैलेंडर है, क्या किया जाए यहाँ पे? इस्लाम तो अपना हिजरी कैलेंडर चलाता है, भारत में क्या किया जाए? तो इन्होंने भारत का शक संवत उठाया, जो सम्राट कनिष्क का द्वारा बनवाया गया था और साइंटिफिकली उसका पूरा एनालिसिस किया गया, सारा चीज़ कर-कुर के सारे बैठे थे, बैठ के तैयार किए, उसको राष्ट्रीय कैलेंडर बना दिया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बौद्ध शक संवत।
और उसी कैलेंडर के अनुसार ये मनाया जाता है। अब ये बताइए आप कि जो पर्व त्योहार ही बौद्ध के कैलेंडर के अनुसार मनाया जा रहा है, वो पर्व किसी और का कैसे हुआ? दूसरा तो सिर्फ़ उसका ब्राह्मणीकरण करेगा। ब्राह्मणीकरण क्या किया कि साँप को दूध पिलवाना शुरू कर दिया। बताइए साँप दूध पीता है? साँप जो है दूध पीता है? मौर्यंस कहा जाता है कि भारत में अनेक राज्य हुआ करते थे या सबके अपने टोटेम हुआ करते। मौर्यंस के टोटम क्या थे? मौर्यंस के टोटम मोर था। टोटम आप समझते हैं ना इंग्लिश में टोटम कहा जाता है। ये आप हिंदी में उसको समझ सकते हैं जैसे उसका प्रतीक चिन्ह। हर राज्य का जो ध्वजा होता है, उसका कुछ प्रतीक चिन्ह होता है, उसे पहचान होती है, गण उसकी पहचान होती है। तो बहुत सारे लोग जो भारत के जो मूल निवासी या भारत के जो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था, नागों का था। नाग टोटेम हुआ करता था। तो लोग अपने पूर्वजों की याद करते हैं, वो प्रतीक चिन्ह है। वो उसका प्रतीक चिन्ह है, इसने उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया। मोर जो है, जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है, राष्ट्रीय पंछी है। किसका प्रतीक था? बौद्धों के जो मौर्यंस थे, उनका टोटेम था। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भारत के आज भी जितनी उपलब्धि जो दिखाई जा रही है हिंदू के नाम पे, वो सारी की सारी बौद्धों की है। अब आइए घुसते हैं इस नाग पंचमी में, देखें चल क्या रहा है। ये देखिए ये एक फ़ोटो लिया गया है, इसमें एक हिंदू लड़की बताया गया है कि हिंदू लड़की जो है, हाथ में वो कोई दूध ली हुई है और वो साँप उठा के साँप पिला रही है, दूध पिला रही है। बताइए साँप दूध पीता है? कितनी बड़ी बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों ने। भई आज तक जितने प्राचीन काल में जितनी शिल्पकला मिली है, कहीं पे आपने देखा है कि साँप को कोई दूध पिला रहा हो? भई साँप दूध पिएगा तब मर जाएगा, साँप दूध नहीं पीता है। इसका मतलब है कि आपकी सभ्यता, आपके पूर्वज, आपकी धरोहर को आपके हाथों ही मरवाने के लिए इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया। जा बेटा तू साँप को दूध पिला, मार दे उसको, मार दे अपने प्राचीन सभ्यता की विरासत को। और पूरा बहुजन समाज उठ-उठ के जाके साँप को दूध पिला रहा है। अरे हमारे दिमाग कहाँ है भाई साहब, हम लोग कहाँ पे जी रहे हैं? मैं बार-बार कहता हूँ कि भैया अपना इतिहास पकड़ो, सही से पहचानो। जहाँ पे ब्राह्मणवादी जिस पर्व त्योहार में घुसेगा, तो आपके ही धरोहर को आपके हाथों ही मरवा देगा। हमारे पूर्वज इतने अनसाइंटिफिक थोड़े थे। आज तक देखा है आपने किसी मूर्ति कला में जिसमें साँप को दूध पिलाया जा रहा हो? कभी साँप को दूध नहीं पिलाया जाता। प्राचीन काल के लोग भी जानते थे। अंग्रेज़ जब भारत में आया यहाँ पे तो विदेशी जितने भी आए उन्होंने भारत को क्या कहा? ये तो सपेरों का देश है, साँप-सपेरों का देश है। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ ये देश जो है नागों का था। यहाँ के लोग साँप पालते थे और साइंटिफिकली भी पढ़ाया जाता है किताब में। चाहे सीबीएसई की किताब हो या स्टेट बोर्ड, सब में ये बात पढ़ाई जाती है कि सर्प जो है किसान का मित्र होता है। ये बात जो है बुद्धा ने भी सिखाई थी लोगों को कि बेटा साँप नहीं मारना चाहिए। बाद के भिक्षुओं ने तो जब देखा कि यार ये तो मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा साँप तुमको डस भी ले ना, तो भी बच जाओगे। लोग वो हदास के मारे मर जाते हैं, मतलब डर के मारे मर जाते हैं कि साँप काट लिया तो हम मर जाएँगे। जबकि मात्र 1-2% ऐसे ही साँप की कैटेगरी है। 100% में मुश्किल से 1% साँप होते हैं जिनके काटने से विष का प्रभाव पड़ता है। उसमें से 1-2 ही हैं जो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं, नहीं तो बाकी जो है वो उनसे प्रभाव नहीं पड़ता, काट-वाट लेंगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो जो साँप है, आप ये देखिए कि जब किसान जो खेती करता है, उसमें ये साँप जो हैं, जाते हैं और साँप क्या करता है, ये तो गेहूँ खाता नहीं है। लेकिन चूहा वहाँ पे होगा, तो चूहा पूरा एक खाए खा जितना खाना है पेट भर उतना तो खाएगा 6 इंसान के खाने के बराबर बर्बाद करता है 1 दिन में। एक चूहा जो है, ये साइंस की किताब में पढ़ाई गई है। तो आप ये देखें कि वैसे चूहों को साँप जो है घुस-घुस के खाते रहता है, तो इसको कहा जाता है कि किसान मित्र होता है। अब क्या है कि साँप को तो ऐसे बता दिया गया साइंटिफिकली रूप से कि हाँ, किसान का मित्र है, अब फिर भी इसको दूध पिलाने पहुँच जा रहे हैं। जब मित्र था, जब मूर्ति कला मिल रही है जहाँ पे साँप ही साँप है, वहाँ पे आप देखें कि बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी या बहुत सारी प्रतिमाएँ मिलेंगी, सब में साँप, नाग जो है, उनकी रक्षा कर रहा है। किसान मित्र था, फसलों की रक्षा करता था।
बुद्ध की रक्षा कर रहा है, जंगल में है। फिर बताया गया कि खजाने की रक्षा करता है, जिसमें जितना वो घुसता है, वो उसी के साथ उसको जोड़ लिया। तो आइए आगे देखते जाते हैं, इनका पूरा कट्ठा-चिट्ठा हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये साँप है, अगल-बगल पहुँच गए हैं लोग, प्रणाम कर रहे हैं लोग, दूध-वूध ले गए हों, इनको कहानी नहीं पता होगी कि क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नागों की? बुद्ध के ऊपर इतने सारे नाग कहाँ से दिखते हैं? क्या था इन नागों का इतिहास? नाग वैसे ही है, नाग की पूजा हो रही है, अब बुद्ध गायब हो गए। इस नाग के नीचे बुद्ध बैठते थे, बुद्ध को धीरे से गायब कर दिया गया, लोगों को नाग याद रहा। अब वहाँ पे धीरे से जाके पहले स्तूप डाला, स्तूप को फिर शिवलिंग बोलना शुरू किया। अब लोग जाके वही दूध जो है, उसी शिवलिंग कह रहा है, उसके ऊपर डाल रहे हैं, मर हाथ से लपेट-लपेट के नहला रहे हैं उसको। कहीं-कहीं पे जहाँ पे वो नहीं डाला है, वहाँ साँप ही को ले जाके पिला दे रहे हैं। पूरी कहानी बना दी गई है। सारे लिंक जो डॉट्स जो है ना, आपको बस जोड़ने की ज़रूरत है, पूरा इतिहास एक-एक करके सामने आ जाएगा। अब आगे देखते जाइए। सवाल है कि क्या नाग दूध पीते हैं, जो पिलवाया जा रहा है? हमारे यहाँ तो ऋषि-मुनि बड़े वो थे ना, ऋषि तो कभी होते नहीं थे, मुनि लोग होते थे, लेकिन इन लोगों के ऋषि हुआ करते थे। वो तो इतने ज्ञानी-विज्ञानी थे कि बच्चा पैदा करने के लिए स्त्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मंत्र-वंत्र फूँक देते थे नाक से, मनु जो नाक से छींक देता था, तो बच्चा पैदा हो जाता था। कान-वान से छींक देता था, कहीं कोई हाथ रगड़ दिया, कहीं काँख रगड़ दिया, कोई कुछ कर दिया, पसीना से टपक गया, मैल से बन गया, कुछ भी हो गया, मटका से बच्चा पैदा हो जाता था। तो ऐसे कहानीकारों के लिए ये लोग इतने विद्वान थे ये लोग कि विमान पुष्पक विमान बना दिए थे। इतने इतना बड़ा तीस-मार्खा लोग थे, इतना ज्ञानी-विज्ञानी थे। आयुर्वेद झराझर, झराझर विज्ञान टपका रहे थे। इन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि नाग जो है दूध पीता है कि नहीं पीता है, दूध पिलवा रहे हैं। नाग को दूध पिलवा रहे हैं। शिवलिंग के पास एक नाग खड़ा कर देंगे, ले जाके ऊपर से दूध डाल रहे हैं। इतने धुरंधर लोग हैं। आइए देख लेते हैं पीता है कि नहीं पीता है। ये देखिए ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल वन श्रेणी के प्राणी सांपों को पकड़ना, उनका प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। रोक लगा दिया है गवर्नमेंट ने। सांपों की सुरक्षा के लिए रोक लगा दी गई। ये सब क्या कर रहे थे कि पकड़-पकड़ के मदारी दिखा रहे थे और लोगों से पैसा वसूलने के लिए 3-4 दिन तक सांपों को भूखा रख देंगे, खाना ही नहीं देंगे। अब बेचारा जो है वो अधमरा हो जाएगा बिल्कुल। इतना अधमरा हो जाएगा कि पब्लिक के सामने ये कहेंगे कि देखो हम दूध पिला के दिखाते हैं आपको। और लेके कटोरा दूध रख देंगे, वो बेचारा अधमरा है 3-4 दिन से भूखा-प्यासा क्या करे बेचारा? पी लेगा, पी के वहाँ तो पी लेता था बेचारा, फिर 1-2 दिन में निमोनिया हो जाता था उसको, निमोनिया होके बेचारा मर जाएगा। और ये जो है पब्लिक से पैसा लूट लेंगे, कहानी दिखा-दिखा के। ऐसे-ऐसे धुरंधर लोग थे। सरकार ने रोक लगा दी इस पे 1972 के तहत ये बैन है। अब इसमें क्या है कि ये अत्याचार है ना, ये देखें साँप की गर्दन पकड़कर उसके मुँह को दूध में डुबोकर अत्याचार किया जाता है। वैज्ञानिक तथ्य है कि साँप दूध नहीं पीते हैं, इसके बावजूद उन्हें दूध पीने को मजबूर करना धार्मिक आस्था नहीं गुनाह है। इसको इन लोगों ने धार्मिक बना के और बताइए बहुजन वर्ग से ये दूध पिलवा रहे थे। इनको तो सारी कहानी पता है कि हाँ, इसी का पूर्वज है, इसका टोटम था, इसका प्रतीक चिन्ह था। अब इसके ही हाथों इसी के पूर्वज की मौत मरवाते हैं, पूर्वजों की याद की मौत मरवाते हैं, बेटा तू दूध पिला। और फिर क्या कहेंगे, पितर पितर अभी सावन आया है ही ना, पितरों का पिंड तो शुरू होगा ही अभी। तो उसमें फिर एक कहानी नया गढ़ेंगे कि भई देखो, तुम्हारे जो अब कौवा को खिलाओ खाना-पीना, कौवा खाएगा तो तुम्हारे पूर्वज खा लेंगे। ये इतने बड़े धुरंधर हैं कि बहुजनों को लूटने के लिए जितना अंधविश्वास हो सकता था, जितना धूर्तता हो सकती थी, उतना चीज़ लाद दिया। अब बताइए हम बुद्ध के देश वाले लोग हैं, जो तर्क की बात करते थे कि बेटा जब तक दिमाग पे खरा ना उतरे, कोई लिखी बात मत मान लेना। किसी भी धर्मशास्त्र के नाम पर या ईश्वर के नाम पर कोई बात कोई कह दे तो उसको मत मानना। झूठ मत बोलना, नशा मत करना, व्यभिचार मत करना, हिंसा से बचना, था ना ये सब? उस देश के बासिंदों को इन लोगों ने इतनी धूर्तता पकड़ा दी है। दोस्तों वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि पब्लिक जो है ना सबको ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। तो ये यहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साँप जो है दूध नहीं पीता है
और फिर भी इन लोगों ने दूध पिलवा रहे हैं। अब बताइए जिसको ये एक छोटा-सा वैज्ञानिक तथ्य नहीं पता हो, वो आपके धर्म का हिस्सा कैसे बन जाएगा? कौन शुरुआत किया दूध पिलाने की? इन्होंने कहानी गढ़ दी। ये कहानी क्या गढ़ते हैं कि इनका एक कोई काल्पनिक ईश्वर है, जिसका जो बुद्ध थे ना अवलोकितेश्वर बुद्ध, उन्हीं का पूरा कॉपी पेस्ट उन्हीं को उठा के विष्णु कहना इसने शुरू कर दिया और अब बात दिखाएगा कि वो एक दूध के सागर में रहते हैं। ये बनाया था ना इन्होंने, पुराणों में लिख रखा है कि दूध का एक समुंदर होता है, जो जम्बू द्वीप से आगे जब पार करोगे तो पहले गन्ने वाला समुंदर मिलेगा, गन्ने का रस वाला, उसके बाद से फिर आपको मिलेगा दारू दारू का, शराब का सागर मिलेगा। ये सब पार करते जाओगे तो दूध वाला भी सागर मिलेगा, क्षीर सागर। कहेंगे वो क्षीर सागर है। उसमें जो है साँप पर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, वो विष्णु है। बताइए पहले तो दूध का समुंदर बना दिया, उस पर एक साँप को लेटा दिया और उस पर जो है विष्णु लेटा हुआ है। बताइए साँप जो है, अब या तो विष्णु कितना चालाक है कि उनको लेटने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, जीव-जंतु ही मिल रहे हैं, जीव-जंतु मिल रहा है। उड़ने के लिए एक गरुड़ जीव है, उस पर बैठ जाता है बेचारा। अभी देखें रोक लगा दी है सरकार ने। अभी लड़के जो है ना उन्होंने वो बनाया, जो बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी के आगे बीच में एक चक्का लगा दिया कि ताकि जो 2 बैल हैं उन पर लोड कम पड़े। उनको लोग अभी भी बहुत सारे लोग बैलगाड़ी पे सामान ढोते हैं, बस जीव पर आप अत्याचार ही कर रहे हो ना। आप उसको खिला-पिला रहे हो, घर में रख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप इतना बड़ा बोझा उसके ऊपर लाद दोगे, उसको टॉर्चर किए जा रहे हो। यार उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। सुबह-शाम नादे में लगा दिया, खाना खिला दिया, उसके बाद से उसको अब टॉर्चर कर रहे हो सुबह से शाम तक उसको। मतलब मज़दूर है, तो मज़दूर को आप क्या देते हो? मज़दूर को पैसे भी देते हो ना। यहाँ पे आप उसको सिर्फ़ खाना दे रहे हो और सुबह से आप हाँके जा रहे हो, लादे जा रहे हो। पूछे हो कभी उससे कि बेटा तुम कितना भार सहन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? तो लड़कों ने अब एक चक्का बीच में लगा दिया कि वो सिर्फ़ चलेंगे, भार जो है वो चक्के पे रहेगा। लेकिन ये विष्णु को देखिए, इसको ब्राह्मण क्या किए हैं कि कहानी बनाए हैं कि एक साँप को गोला बना के उसी पर लेटा दिए। समुंदर है, नीचे समुंदर है, दूध बह रहा है, दूध के ऊपर साँप है, भैया उसको प्यास लगेगी या दूध पिएगा तो वो तो मर जाएगा साइंटिफिक रूप से। ये कितने धुरंधर चालाक लोग हैं। ये कौन-सी कहानी बनाए हैं? दरअसल इन्होंने पूरी कहानी ही बनाई है, चोरी का माल है। अकल बुद्धि रहता तब तो। कहीं आपने सुना है कि दूध के सागर में बुद्ध? नहीं सुने होंगे। लेकिन इन्होंने बुद्ध की ही पूरी वही चीज़ उठा के और वो बना दिया कि समुंदर दूध पे बैठा हुआ है और फिर दूध पिलवा रहे हैं यहाँ पे लोगों से। इतने बड़े-बड़े ये लोग ज्ञानी लोग हैं, धुरंधर लोग हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो है अनसाइंटिफिक है।